ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को जगाते हैं, अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई जरा नाम गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने होकर के आज तक याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष था। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया, ताकि चाहे कोई बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे बच्चियां हो, आसानी से आप लोग समझ जाओ और सुमरन ध्यान भजन कर सको। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। अपने गुरु की उंगली पहले पकड़ लो, गुरु तुम्हारा सच्चा रहवर। और गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते, अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते। यदि आप शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से बैठिएगा, आँखों को धीरे से बंद कर देना। इन आँखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपनी इन आँखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आँखों पर जोर लगाओगे तो आँखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आँखों को खोल दोगे। इन बाहरी आँखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आँख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आँख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। विचार करने की आदत
हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक बन जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार होकर के, शून्य होकर के, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। जब आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल गई तो फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो उस रूहानी आवाज को सुनना, उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनी यहाँ रख करके और दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है और आप बैठ करके नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने कान को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद करके और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके गौर से अंतर में आवाज को सुनोगे
तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर देना, अंतर में ध्यान से आवाज को सुनना, तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़े घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। ये जो दुनिया की आवाज आप सुनते हो, दुनिया के जो संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उस संगीत के सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे, ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, तो चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहन, अच्छी तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास्तव वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है
उसका श्रृंगार किया जाता है। तो 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचे, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, बहुत भागवत अखंड रामायण किए होंगे, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया कि भाई जिनकी हम पूजा करते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आखिर ये हैं कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, हर इनके माँ बाप कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे तो लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में आपको हम बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी शब्द को पकड़ करके, उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है और वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है।
और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को तोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये मैनपुरी आपका जिला है, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। ये जल एक है। जल को चाहे आप नीर कह लो, चाहे पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्मय जरे चिराग, और तिस्मय जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, और सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई तो वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। अरे गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरितमानस में लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोदयों नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुनि अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भाग के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर, वहां सोने के महल बने हुए जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों वो असली अयोध्या नगरी है, वो असली राम भगवान का देश है। जब आप वहां पर पहुंचोगे, वहां की रचनाओं को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। प्रेमी भाई बहनों
उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। मीराबाई जब वहां पहुंची, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया। मीराबाई कहने लगी, मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब जब वहां पहुंचे और अन्य महात्मा जब वहां पहुंचे, उन्होंने कलम तोड़ करके लिख दिया कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की खबर विसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तो लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्वों जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में
जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती है और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। हरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है वो जब साफ होगा जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाएगी, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, ये मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत में जुताई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा था
भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आंख और कान को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ देना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़े, खींच करके शरीर से बाहर कर देना। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होने पाए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा इतना बड़ा शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है, इसका भोजन भजन है। तो अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को हम भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, ना कोई जात बिरादरी बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं
तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये 100 की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमाओ, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगे, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा,
इसमें हम आप हाड़ मांस के लोथड़े डालते हैं, इसमें शराब के कतरे डालते हो, तो अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। हरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान को, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है कि लोगों का खान पान गंदा हो गया। अपनी बुद्धि से आप विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो ना जानवरों की दवा काम में आएगी, ना इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसे महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आएगा, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज हमारे कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा,
निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। अरे आपके रहने ठहरने के लिए वहाँ टेंट, रावटी, डेरे लगाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए अलग अलग जिलों के टेंट, रावटी, डेरों की व्यवस्था की जाती है। भोजन पानी के लिए अलग अलग जिलों के निःशुल्क भंडारे बराबर चलते रहते, हजारों हजार की संख्या में बराबर वहां पर भंडारे चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, वहाँ पर किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है, अलग से नंदीशाला बनी। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन कर, किताब, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना अस्पताल भी है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग समय निकाल करके पधारिएगा। अब ये भंडारे का कार्यक्रम 20 से 24 दिसंबर तक होने जा रहा। भंडारे के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अब इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं है, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। वहीं पर हम प्रारंभिक उसमें 1 से लेके 5 तक हम वहीं पर पढ़े। उसके बाद फिर मथुरा गुरु महाराज ने बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई फिर हमने मथुरा में की। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, फिर LLB किया। LLB करके वकील भी बने। तो कहने का मतलब ये है
कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इनको आप बचपन से तैयार करिए। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। हर आत्मा लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक भाई बहन बैठ करके करिएगा, उसके बाद ही समापन होगा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में उच्चारण करिए।